जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, माँ सगुम्बरी यूनिवर्सिटी में आपके 18 दिसंबर 2024 को फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम होने वाला है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। पेपर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। देखें, मैंने डीडीयू को भी आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिया है। मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं उसी में आपको ऐड करके वो क्लास दे देता। मुझे पता नहीं था, इसीलिए मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। जो भी माँ सगुम्बरी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा हैं और उससे जो संबंधित सभी विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालयों के लिए है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए समय का अभाव है, कल ही आप लोगों का एग्जाम लगा हुआ है, तो जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, चले। पहला प्रश्न है, खेल ही जीवन है किसने कहा? जॉन डीवी ने कहा है। डी ऑप्शन आपका राइट है पहले का। देखिए, मैं जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि दोस्तों कल ही आप लोगों का एग्जाम लगा हुआ है, आप लोग पढ़े होंगे। इसे आप रिवीजन के तौर पे भी ले सकते हैं। क्वेश्चन पेपर तो ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं होता है जिससे प्रीवियस ईयर में आपके प्रश्न ना पूछे जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके के लिए क्वेश्चन पेपर है, ये बात ध्यान रखेंगे। अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस सन में शुरू की गई थी? तो ये दोस्तों शुरू की गई थी 1956-57 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आप लोग आंसर की पाना चाहते हैं एग्जाम के बाद तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दोनों दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एग्जाम होने के बाद दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में या तो टेलीग्राम ग्रुप में आप अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा, मैं आंसर की आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, मुस्लिम काल में कौन सा राजा चौगान यानी पोलो खेलते हुए मर गया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। पहला ऑप्शन आपका राइट है तीसरे का। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि एग्जाम से पहले वो भी अपना क्वेश्चन पेपर देख ले। ठीक है, एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह चमकता सूरज होता है, शाइनिंग सन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है चौथे का। देखिए, माँ सगुम्बारी विश्वविद्यालय के लिए मैं बहुत ही भयंकर तरीके से तैयारी कराने वाला हूँ, तो आप सभी लोग आ जाइएगा। ठीक है, चले। देखें, शारीरिक स्वास्थ्य विकसित किया जा सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य दोस्तों, देखें, योग के द्वारा, व्यायाम के द्वारा और नृत्य के द्वारा भी आप शरीर को विकसित कर सकते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, चले। छठा प्रश्न आपका पूछा गया है, भारत में किसे क्रिकेट की राष्ट्रीय ट्रॉफी माना जाता है? विजय ट्रॉफी को, रणजी ट्रॉफी को या संतोष ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी को भारत में क्रिकेट का राष्ट्रीय ट्रॉफी माना जाता है, बात ध्यान रखेंगे। नेशनल ट्रॉफी मानी जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है छठे का। ठीक है, चलें। सातवां प्रश्न है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल सन 1896 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो दोस्तों इसमें कुल 14 देशों ने भाग लिया था। डी ऑप्शन आपका राइट है सातवें का। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न देखिएगा क्या है, गीता के अनुसार धर्म कितने प्रकार के हैं? तो जो भगवत गीता है हमारी, इसके अनुसार कर्म जो है दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट है आठवें का। ठीक है, चलिए नवां प्रश्न क्या है, योग सूत्रों के अनुसार क्लेशों की संख्या है? तो 5 है। सी ऑप्शन राइट है आपका नवे का। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, पतंजलि योग सूत्र के रचयिता का क्या नाम है? तो इनके रचयिता का नाम है महर्षि पतंजलि। ए ऑप्शन राइट है आपका 10वें का। 11वां प्रश्न पूछा गया है, प्राचीन कालीन ओलंपिक की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो 776 बीसी ओलंपियाड से हुई थी। ठीक है, ओलंपिया से। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है, माका का पूरा नाम क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ए ऑप्शन आपका राइट है 12वें का। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जैविक निर्धारक, फिजिकल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, भौतिक निर्धारक, और इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो आर्थिक निर्धारक होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 13वें का। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है, यहाँ खाली स्थान भरना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक होता है? मसाज, नियमित व्यायाम और अच्छा आहार यानी अच्छा खाना पीना। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है ये सभी। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया है, खाली स्थान आपको भरना है। ओलंपिक खेल जो होता है इवेंट का सबसे बड़ा उदाहरण है, किस इवेंट का उदाहरण है? क्रॉस संस्कृति का उदाहरण है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, क्रॉस कल्चर का। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, शारीरिक शिक्षा के पितामह है। ठीक है, फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एच सी बक है। कौन है? एच सी बक है। ए ऑप्शन आपका राइट है 16वें का। चलिए 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है, स्कोलियोसिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे मेरुदंड प्रभावित होता है। ठीक है, स्पेन जिसे बोलते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है, स्पाइन बोलते हैं। ठीक है, चले 18वां नंबर प्रश्न आपका, अरस्तु तथा प्लेटो किस देश से संबंध रखते थे? तो जो अरस्तु और प्लेटो है ये दोनों ग्रीस से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है।
19 नंबर प्रश्न पूछा है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, परिभाषा किसने कही? तो ये परिभाषा वार्ड ने कही थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ये आप लोग समाजशास्त्र में भी पढ़ते होंगे, सोशियोलॉजी में। ठीक है, तो एल.एफ. वार्ड इनका पूरा नाम है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 20 है, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। सी ऑप्शन राइट है 20 का। प्रश्न नंबर 21 है, एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या है? एशियाई खेलों का उद्देश्य होता है हमेशा आगे की ओर, ऑलवेज फॉरवर्ड। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया है, प्रथम एशियन खेल का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली। सी ऑप्शन राइट है 22 का। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया है, शरीर के विकास को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 23 का। प्रश्न नंबर 24 आपका यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछा है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ए ऑप्शन आपका राइट है 24 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। 25 नंबर प्रश्न है, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंग कौन सा है? तो विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो अंग है, स्वास्थ्य वातावरण, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य शिक्षा, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन, स्कूल हेल्थ सर्विस और हेल्थ इन्वायरमेंट। चलिए प्रश्न नंबर 26 है आपका, शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय क्या है? शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय होता है शारीरिक क्षमता। बी ऑप्शन राइट है 26 का। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा में शब्द शारीरिक का अस्तित्व है। जो शारीरिक, यहाँ पर देख लिए, इन फिजिकल एजुकेशन द वर्ड फिजिकल एक्सिट फॉर। शारीरिक शिक्षा में शब्द जो है शारीरिक का अस्तित्व है। किससे अस्तित्व है? शरीर से संबंधित है। ठीक है, रिलेटेड टू द बॉडी से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है, कौन सा भारतीय खिलाड़ी फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को। बी ऑप्शन आपका राइट है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, योग क्रियाओं के द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं? तो हम क्या प्राप्त करते हैं? मोक्ष प्राप्त करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 है, ओलंपिक झंडा किसने तैयार किया? ओलंपिक झंडा को तैयार करने वाले कुबर्टीन है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 30 का। प्रश्न नंबर 31 पूछा गया दोस्तों, कुबड़ा को ऐसा भी जाना जाता है, तो कुब्जता के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, यानी पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले तत्व कौन है? वंशानुक्रम तथा वातावरण। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 क्या है? संतुलित आहार बनता है। तो जो संतुलित आहार होता है, सभी पोषक तत्व जरूरतमंद मात्रा में उपस्थित हो। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है, तभी आपका संतुलित आहार बनेगा। चलिए प्रश्न नंबर 34 क्या है? WHO की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ए ऑप्शन राइट है 34 का। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे क्या पूछा गया है, ओलंपिक झंडे में कितने छल्ले होते हैं? दोस्तों ओलंपिक झंडे में 5 छल्ले होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक का मोटो यानी शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है सीटियस, आल्टियस और फोर्टियस। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 क्या है? सामान्य बोलचाल में स्वास्थ्य आमतौर पर समझा जाने वाला है। क्या समझा जाने वाला है? शरीर और मन की सुदृढ़ता। बी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया? किस काल के नागरिकों को शहर का सैनिक कहा जाता था? स्पार्टा को। डी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। प्रश्न नंबर 39 पूछा गया था आपका, किसी व्यक्ति की आकृति सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होती है? तो उसके पोषण की स्थिति से, न्यूट्रिशन, जो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस है उससे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 है, योग की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो योग की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है, वैदिक पीरियड में। चले प्रश्न नंबर 41 पूछा गया है, रोम के निवासियों को क्या कहा जाता था? रोम के निवासियों को रोमन्स कहा जाता था, जो आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, इसे हम लोग छोड़ के आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, डोपिंग के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों में कौन सा डोपिंग है जिससे यह पता लगाना मुश्किल है कि खिलाड़ी जो है डोपिंग में सम्मिलित है या नहीं? तो यह ब्लड डोपिंग टेस्ट होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। प्रश्न नंबर 43 है, WADA का पूर्ण रूप है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 44 आपका पूछा गया है, कल्याण के घटकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। किसको छोड़कर शामिल है? मनोवैज्ञानिक को छोड़कर ये सारे आपके कल्याण के घटकों में शामिल हैं। आध्यात्मिक, शारीरिक और बौद्धिक
ठीक है। इंटेलेक्चुअल, फिजिकल और स्पिरिचुअल, ये तीनों आपके कल्याण के घटकों में शामिल हैं। साइकोलॉजिकल शामिल नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? स्वस्थ जीवन शैली के अभ्यास से प्राप्त स्वास्थ्य जीवन की अवस्था को कहा जाता है? इसे स्वास्थ्य कहा जाता है, हेल्थ। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 47 क्या है? ध्यान से देखेंगे। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 है आपका, उड़न परी किसे कहते हैं? उड़न परी पीटी ऊषा को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए दोस्तों, केवल 11 मिनट में मैंने लगभग 50 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए। शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व किसका है? केंद्र सरकार का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपका, ओलंपिक ध्वज के रंग का क्रम है नीला, पीला, काला, हरा, लाल। ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड, यानी BYBGR। इसे याद रखिएगा, BYBGR आपको हमेशा याद रहेगा। ओलंपिक ध्वज के रंगों का क्रम है। ठीक है। प्रश्न नंबर 51 है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। प्रोटीन का उत्तम स्रोत कौन है? सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 52 क्या है? आधुनिक कालीन ओलंपिक का पितामह किसे कहा जाता है? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल देखिए, कुबर्टिन महोदय को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने कहा है? ये स्टेटमेंट दिया गया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ये स्टेटमेंट अरस्तु ने दिया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का जन्मदाता कौन है? बताइए, एशियाई खेलों का जन्मदाता कौन है? बिल्कुल देखिए, GD सोंधी हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 का। प्रश्न नंबर 55 है, सूर्य नमस्कार में कितने भाग होते हैं? सूर्य नमस्कार में दोस्तों 12 भाग होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, 55 का। प्रश्न नंबर 56 क्या है? नीरज चोपड़ा का संबंध है। नीरज चोपड़ा का संबंध एथलेटिक्स से है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 क्या है? अष्टांग योग का तीसरा चरण कौन सा है? अष्टांग योग का तीसरा चरण होता है आसन। ए ऑप्शन आपका राइट है, 57 का। प्रश्न नंबर 58 पूछा गया है, योग क्या है? तो योग दोस्तों शरीर और मन का मिलन है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। योग संयोग है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 59 क्या है? IOC का पूरा नाम है। IOC का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। सी ऑप्शन आपका राइट है, 59 का। प्रश्न नंबर 60 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है हर साल 21 जून को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 61 है, 2024 में ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित हो चुका है पेरिस में। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 62 क्या है? प्राचीन कालीन ओलंपिक के खेल आयोजित होने वाले महीनों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें हीरोमैनिया कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य के आयाम है। स्वास्थ्य के आयाम कौन कौन से हैं? तो देखें, भौतिक है, भौतिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, सोशल, मेंटल और फिजिकल, ये तीनों स्वास्थ्य के आयाम हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कैरोटीन पिगमेंट से किस विटामिन का निर्माण होता है? तो इससे दोस्तों विटामिन ए का निर्माण होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, रिकेट्स, पीलिया या स्कर्वी? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ व कब की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों ग्वालियर 1957 में। ए ऑप्शन आपका राइट है, 66 का। प्रश्न नंबर 67 क्या पूछा गया है? शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं, क्या कहा जाता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, 67 का। प्रश्न नंबर 68 आपका क्या पूछा है? फेफड़ा किस तंत्र का भाग है? तो जो फेफड़ा होता है दोस्तों, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का भाग होता है, श्वसन तंत्र का। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है, 68 का। प्रश्न नंबर 69 आपका क्या पूछा गया है? कैल्शियम के स्रोत कौन से हैं? दूध, अंडा, पनीर, ये कैल्शियम के स्रोत हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 70 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? शरीर में कितना भाग पानी होता है? तो शरीर में दोस्तों शरीर के भार का 2/3 भाग होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले, यानी जितना भारी आपका शरीर रहेगा उसका 2/3 भाग आपका पानी रहता है। ठीक है, चले
देखिए 15 मिनट में मैंने आपको 70 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। देखिए एक खिलाड़ी को एक दिन में कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2800 कैलोरी, 2800। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 72 है, पेस कैबस किसे कहते हैं? पंजा पाँव को। ठीक है, क्ला फुट को आप पैस कैबस कहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 72 का। चलिए प्रश्न नंबर 73 क्या पूछा गया है? HIV का पूरा नाम क्या है? HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। बी ऑप्शन आपका राइट है 73 का। प्रश्न नंबर 74 आपका पूछा गया, खेल चिकित्सा विज्ञान के जन्मदाता हैं कौन है भैया? तो ये हैं हेरोकिडस। ठीक है, अच्छा इसको लेकर के थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है कि खेल चिकित्सा विज्ञान के जन्मदाता कौन है, तो इसको आप लोग कमेंट करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, पूछा क्या है, हु इज़ द फादर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन? ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कि सर जी 74 नंबर का ये ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। ठीक है, बाकी सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। डोपिंग के परीक्षण के लिए शरीर के किस चीज़ का नमूना लिया जाता है? तो डोपिंग टेस्ट के लिए शरीर के यूरिन का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 76 है, फ्लैट फुट की जांच किससे की जाती है? फ्लैट फुट की जो जांच है पैडोग्राफ से की जाती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 77 क्या है, चोट के कारण मांसपेशियों का नीला पड़ना कहलाता है? क्या कहलाता है? कंट्यूशन कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 77 का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 78 क्या है, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है? तो सामान्य व्यक्ति के शरीर में 5 से 7 लीटर खून होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 79 क्या पूछा गया है, लैक्टिक अम्ल की अधिकता से क्या होता है? तो जब लैक्टिक अम्ल अधिक मात्रा में शरीर में जमा हो जाएगा तो थकान होगी, बीमारी होगा और बेहोशी भी आएगी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 80 है, पीला ज्वर किससे फैलता है? पीला ज्वर जो है आपका विषाणुओं से फैलता है, वायरस के कारण। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 81 है, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित हुए? एंटवर्प में, अटलांटा में, एथेंस में या एम्स्टर्डम में? बताइए, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? एथेंस में। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 82 है, प्राणायाम की क्रिया कौन सी है? तो सांस को बाहर छोड़ना, सांस को फेफड़ों में रखना और सांस को अंदर खींचना, ये सभी प्राणायाम की क्रियाएं हैं साथियों। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 83 पूछा गया, योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? 195, 101, 90 या 125? योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? कुल 195, 195। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 84 पूछा गया, मनुष्य का समान तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 85 क्या है, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है, किसका कंपोनेंट है? स्ट्रेंथ का, एंडोरेंस का या फिर स्पीड का? बताइए, फिजिकल फिटनेस किसका कंपोनेंट होता है? तो इन सभी का। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। डी ऑप्शन आपका राइट है, ताकत, सहनशीलता और चाल का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 86 क्या पूछा गया है, खेल कूद से संबंधित समाजशास्त्र की शाखा का नाम है? क्या नाम है? खेल समाजशास्त्र नाम है, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 87 आपका पूछा गया है, राष्ट्रमंडल खेलों के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं मेलविले मार्क्स रॉबिन्सन। बी ऑप्शन आपका राइट है 87 का। ठीक है, चलें 88 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो ये आयोजित किया गया था बर्मिंघम में। सी ऑप्शन आपका राइट है 88 का। प्रश्न नंबर 89 दोस्तों, मैरी कॉम किस खेल से संबंध है? तो मैरी कॉम आपका मैरी काम जो है बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, बॉक्सिंग से। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 90 क्या है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए? प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, स्कोलियोसिस खाली स्थान भरना है, इससे संबंधित एक आसनीय विकृति है। कौन सी आसनीय विकृति होती है? मेरुदंड की। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 93 है, नकारात्मक तनाव की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो ऊपर के सभी हैं। ठीक है, यह चिंता का कारण बनता है, यह अप्रिय लगता है और इससे कार्य क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 94 है आपका, आसन संबंधी सबसे आम समस्या क्या है? तो ऊपर के सभी हैं, यानी सोने की खराब मुद्रा होगी, निष्क्रियता होगी और झुकना, ये सभी। डी ऑप्शन आपके राइट हैं।
प्रश्न नंबर 95, संतुलित आहार में कितने पौष्टिक तत्व होते हैं? संतुलित आहार में साथियों 7 पौष्टिक तत्व होते हैं। 95 का सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 96 है, WHO का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 97 आपका पूछा गया है, दूषित पानी से फैलने वाला रोग है, कौन सा रोग फैलता है दूषित पानी से? पीलिया फैलता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, अगला प्रश्न है आपका, IOA का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ए ऑप्शन आपका राइट है 98 का। प्रश्न नंबर 99 आपका, BMI का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ BMI, इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 99 का। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी होने वाली है, तो सभी साथियों को बुला लीजिए BA सेमेस्टर वाला चैनल पर। ठीक है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? मेडिटेशन आवश्यक होता है। मानसिक स्वास्थ्य पूछा है तो ध्यान करना यानी मेडिटेशन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।